अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ड्रग्स का नाम जरूर सुना होगा और आपके घर परिवार पड़ोस में मोहल्ले में कोई ना कोई ड्रग्स का आदी जरूर मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो ड्रग्स होता है ये कहाँ से आता है और आने वाले फ्यूचर में इससे क्या नुकसान हमारे देश को हो सकता है। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में 1250 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। फरीदकोट के गांव भाड़ा में नशे की ओवरडोज से 25 साल के युवक सुखचैन सिंह की मौत हुई है। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ऑनगोइंग वॉर ऑन ड्रग्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡੀ सफलता आज प्राप्त हुई। ड्रग्स आता कहाँ से है, इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ड्रग्स होता है, नशीले पदार्थ होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जो ड्रग्स होता है वो कई प्रकार में पाया जाता है, जैसे गांजा, हीरोइन, कोकीन, स्मैक, चरस, एमडी और एलएसजी, क्रिस्टल और भी कई प्रकार के ड्रग्स पाए जाते हैं हमारे भारत के अंदर। लेकिन अब बात ये आती है कि जो इतने प्रकार के ड्रग्स हमारे देश में पाए जाते हैं ये लाए कहाँ से जाते हैं। तो आपको बता दें, ये पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे देश के अंदर लाए जाते हैं इलीगल तरीके से, जैसे पाकिस्तान के रास्ते, नेपाल के रास्ते, कोलंबिया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बर्मा और भी बहुत सारे देशों से हमारे देश के अंदर ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है, लाया जाता है किसी ना किसी तरीके से, जिसकी वजह से हमारे देश के जो यूथ है वो ज्यादा इसके अंदर घुसता जा रहा है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश के युवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। और इसी के साथ हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। दुश्मन तो हमारे देश में बाहर से हमला करते हैं, मगर ड्रग्स हमारे देश को और हमारे देश को, नौजवानों को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बाहर के देशों से हमारे देश में लाया जाता है तो यह हमारे देश भारत के अंदर काला धंधा क्यों इतना ज्यादा फल फूल रहा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे देश के नेता और पॉलिटिशियंस इनको पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ के लोकल लोग कुछ चंद पैसों के लिए हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जिससे हमारे देश भारत के अंदर क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरे देश इन पैसों का उपयोग हमारे देश की बर्बादी पर लगाते हैं। ये किस तरह बड़े बड़े टेररिस्ट संगठन और बड़े बड़े गैंगस्टर के जरिए हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली जैसे शहर में 80% क्राइम सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए होते हैं। इस शहर में कुछ लोग अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए या तो चोरी चकारी करते हैं या फिर डकैती डालते हैं या फिर अपने ही घर में चोरी करके अपनी लत को पूरा करते हैं। और कहीं कहीं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक नौजवान जगह जगह जाकर कूड़ा कबाड़ा बटोरता है और उसको बेच करके अपने नशे की लत को पूरा करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार हमारे देश में 2017-18 से अब तक ड्रग्स के कारण करीब 2300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ड्रग्स की ही वजह से साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, और भी हमें भारत में जगह जगह बहुत सारे क्राइम्स देखने को मिलते हैं। 16 सितंबर 2021 को 2 कंटेनर भरकर अफगानिस्तान से लाई गई हीरोइन को जब्त किया गया। और ये तो कुछ भी नहीं, देश के अलग अलग शहरों में करोड़ों की ड्रग्स को जब्त किया जाता है। इतने करोड़ों की ड्रग्स जब्त होने के बावजूद भी हमारे देश में ये काला धंधा बंद नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब भी ड्रग्स स्मगलिंग की बात आती है तो अडानी का मुद्रा पोर्ट का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कुछ भ्रष्ट नेताओं और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट अडानी को पूरी तरह रहता है, जिससे वो इस काले कारोबार को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। क्यों हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? क्या हमारे देश की सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जिससे हमारे देश और हमारे देश के नौजवानों को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में है? क्या हमारे देश की सरकार ड्रग्स की सप्लाई बंद नहीं करवा सकती है? मानता हूँ कि ये काम एक दिन में नहीं हो सकता, क्या शुरुआत नहीं की जा सकती है? तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? क्या हमारे देश के अंदर इस ड्रग्स की जो सप्लाई होती है, स्मगलिंग होती है, ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।